घटना सामने आ गई, बिना सत्य को जाने हुए देश के प्रधानमंत्री कुछ स्टेटमेंट दे दें तो फिर कल वही लोग और आप लोग भी प्रश्न खड़ा करेंगे कि इनको पूरी जानकारी नहीं थी। इसलिए वो एक जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से वो माननीय है और पूरा देश आहत है, आप भी आहत हैं, हम भी आहत हैं, होना नहीं चाहिए। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि मेरे जैसे नौजवान को उन्होंने जगह दिया, वहाँ के काम में हमें नौकरी दिया, आजीविका का साधन दिया और अपने राजनीति में भी मुझे समावेश मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास का मॉडल इसी से, देखिए हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी की नस्लवाद की कोई, जिन लोगों ने अमानवीय हरकत किया है उनकी कोई जात नहीं है, उनकी इंसानियत नहीं है और वैसे लोग ऐसे दरिंदे आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं। पूरे समाज, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा लोकतंत्र वाला ये देश है, तो निश्चित रूप से हम लोग एक ही बात तय करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी होगा, बड़े उसको जो लीडर हैं हर पार्टी के, वो लोग बैठ के चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं जब उन्हें सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें सीट देना होता है, तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे तो लगता नहीं है सिवान जैसे भूमि में निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट लड़ना चाहिए, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अलायंस भी जो होंगे हमारे होंगे और कहीं ना कहीं तो उनको समावेश करेंगे, तो शीर्ष नेतृत्व अभी तय करेगा, समय है। अलायंस में अगर हीरा साहब, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि हमारा अलायंस जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगा, पार्टी के सभी लोग पूरे समर्थन के साथ उस व्यक्ति का मदद करेंगे, उस प्रत्याशी का मदद करेंगे। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के टाउन हॉल में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरिया कोठी के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी के नेता अरविंद कुमार सिंह मौजूद हैं। अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए थे, जो कि सम्राट चौधरी का गर्मजोशी के साथ ये स्वागत भी किए हैं। अरविंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सम्राट जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, हालांकि इस बार जो गठबंधन आप लोगों का टूटा है पहली बार है और काफ़ी गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या तैयारी, आज जो कार्यक्रम है ये लग रहा है कि 2024 की तैयारी है? निश्चित रूप से ये जो तैयारी है यह 2024 कह लीजिए, 25 कह लीजिए, उन सारे चीज़ों की तैयारी है। और मैं एक बहुत ही दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आज भीषण गर्मी में जिस तरह से सिवान के जनता का, जिस तरह से नौजवान साथियों का, सब गणमान्य लोगों का आप देख रहे हैं ये जमौरा, और जिस तरह से समर्थन मिला है और जिस तरह से अपने लोकप्रिय नेता और वर्तमान में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के स्वागत में, उनके अभिनंदन में जिस तरह से लोग जिले के हर क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र के कॉर्नर पे कर्णपुरा में उनका सम्मान किया हूँ अपने साथियों के साथ, नौजवानों के साथ। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव का संकेत है। बदलाव होगा, निश्चित रूप से होगा, चूँकि अब सम्राट, बदलाव क्या लोकसभा में बदलाव चाहते हैं या फिर बिहार विधानसभा? देखिए, लोकसभा में बदलाव तो विदित है, वो तो विदित है, उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें चिंता बिहार की है, इसलिए हम बिहार के बदलाव की बात करेंगे। लोकसभा तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं कोई है ही नहीं, तो उस पर तो हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। 2025 में किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? 2025 में हम ये चाह रहे हैं कि हमेशा जिस तरह से हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं, किसी तरह से हम पूर्ण मेजोरिटी में नहीं होने के चलते, पूर्ण सत्ता में नहीं होने के चलते, किसी भी अलायंस के साथ जो लंबे समय से सरकार, जब हम सरकार में रहते हैं तो हम जैसा चाहते हैं वैसा बन नहीं पाता है प्रदेश। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक बार बिहार की जनता से मेरा आग्रह है, आप तमाम नौजवान दोस्तों साथियों से मेरा आग्रह है, पूरे बिहार की आवाम से आग्रह है कि एक बार पूरा मेजोरिटी दे के देखिए। जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की पूर्णतः सरकार है, आप वहाँ का विकास देख रहे हैं आजकल छुपाने, और आप लोगों के माध्यम से, आप लोग तो कड़ी हैं, लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है, आपके माध्यम से आज प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया लाए हैं, एक एक चीज़ हर जगह दिखने को मिल रहा है। तो मेरा बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह है। आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे आप विकास की बात कर रहे हैं,
एक विकास आपको और देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, मणिपुर की घटना। यही विकास है क्या? यही दिन अब बच गया था देखने के लिए, जो कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके और नंगा घुमाया गया, रेप किया गया और प्रधानमंत्री का एक बयान तक नहीं आया, मुख्यमंत्री का एक बयान तक नहीं आया, बीजेपी की सरकार है। क्षमा चाहूँगा चंदन जी, शायद आपको ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको जानकारी नहीं होगी। जब सदन शुरू हुआ 2 दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर बयान दिया। बहुत देर के बाद लगभग महीनों बीत जाने के बाद कई लोग उसमें जाने जा चुकी है, तो आखिर क्यों इतनी साइलेंट? बिल्कुल आपकी सरकार थी, आप वहाँ पे एक्शन लेते, ये घटना नहीं घटती। देखिए, जब भी कोई प्रदेश लेवल पर ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो जब तक उसका पूर्ण रूप से हम उसका सर्वे नहीं कर पाते हैं, जब तक जांच नहीं कर पाती है पुलिस, तब तक एक बड़े लेवल के व्यक्ति का, अगर मान लीजिए जैसे वीडियो वायरल हुआ तो पूरी घटना सामने आ गई, बिना सत्य को जाने हुए देश के प्रधानमंत्री कुछ स्टेटमेंट दे दें तो फिर कल वही लोग और आप लोग भी प्रश्न खड़ा करेंगे कि इनको पूरी जानकारी नहीं थी। इसलिए वो एक जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से वो माननीय है और पूरा देश आहत है, आप भी आहत हैं, हम भी आहत हैं, होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, गुजरात के धरती से मेरा ताल्लुक है। आपके जिले के एक छोटे से गांव से जाकर एक ट्रैक्टर चलाकर मैंने जीवन यापन शुरू किया और गुजरात की पावन धरती ने वहां के लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आभारी हूं, ऋणी हूं कि मेरे जैसे नौजवान को उन्होंने जगह दिया, वहाँ के काम में हमें नौकरी दिया, आजीविका का साधन दिया और अपने राजनीति में भी मुझे समावेश मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विकास का मॉडल इसी से, देखिए हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी की नस्लवाद की कोई जात नहीं होती, तो जिन लोगों ने अमानवीय हरकत किया है उनकी कोई जात नहीं है, उनकी इंसानियत नहीं है और वैसे लोग ऐसे दरिंदे आपको हर जगह देखने को मिल रहे हैं। पूरे समाज, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा लोकतंत्र वाला ये देश है, तो निश्चित रूप से हम लोग एक ही बात तय करते हैं कि जो व्यक्ति दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप बगल में देख लीजिए यूपी का मर्डर, तो क्राइम, जैसे एक बार मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, हमारे साथ जब साथी थे शराब के घटना पर नीतीश जी के साथ मेरी बैठक हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मैं आपको भी वो बात साझा करना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद हमारे देश में कानून बना और कानून में वो धाराएं सुनिश्चित की गई कि आप चोरी करिएगा तो आपको ये लगेगा, आप डाका डालिएगा तो ये लगेगा और मर्डर करिएगा तो 302 लगेगा और आपको फांसी होगी। तो क्या ये हत्याएं बंद हुई? एक सवाल और है कि आपने कहा कि 2025 में किसी तरीके से बदलाव करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, तो दूल्हा कौन है ये तो अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है, तो फिर आखिर कैसे, किस पर आप आखिर जो आजमाइश करेंगे? चेहरा तो सामने लाना होगा ना। देखिए, कई प्रदेशों में सरकार है और कई जगह हम कैंडिडेट नहीं करते। जनता जब आवाम दे देगी तो आप ही हमारे बीच में तमाम आइकॉन पड़े हैं। बिहार की भूमि से यहाँ कमी है जी, और मेरे बिहार भारतीय जनता पार्टी में कमी है लोगों की, एक से एक अनुभवी और लोकप्रिय लोग पड़े हैं। एक बार जनता आवाम तो दे, मौका तो दे। देखिए हम कैसे सत्ता को चलाते हैं, कैसे सरकार को चलाते हैं, कैसे बिहार का विकास होता है। क्योंकि हमारा जो नारा है आदरणीय प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस पर पूरे देश में हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में हम अंतिम नारा में चुक जा रहे हैं। हम सबका विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि सबका साथ नहीं मिल पा रहा है। सिवान पे बात कर लेते हैं। पिछले बार भी आपने देखा कि यहाँ से बीजेपी को जो सिटिंग सीट था यहाँ से, उसे काट करके जेडीयू के खाते में दिया गया। इस बार भी चर्चा चल रही है कि यह सीट जो है फिर से गठबंधन में जा सकती है, यानी कि एलजेपी का नाम आ रहा है जो चिराग पार्टी का है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब हम अलायंस करते हैं, जब हम छोटे दलों को या किसी भी दलों को लेकर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक आपसी सहमति बनती है और उस सहमति में बड़े शीर्ष जो लीडर हैं हर पार्टी के, वो लोग बैठ के चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं जब उन्हें सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें सीट देना होता है। तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे तो लगता नहीं है सिवान जैसे भूमि में निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट लड़ना चाहिए, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन अलायंस भी जो होंगे हमारे होंगे और कहीं ना कहीं तो उनको समावेश करेंगे, तो शीर्ष नेतृत्व अभी तय करेगा, समय है। अलायंस में अगर हिना साहब आती हैं तो तमाम ये लोग, आप लोग साथ देंगे या और भी बीजेपी का जो बड़ा खेमा है या जो बड़े लीडर वो तमाम लोग साथ देंगे जो कल तक मोहम्मद शहाबुद्दीन का विरोध करते रहे? डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि हमारा अलायंस जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगा, पार्टी के सभी लोग पूरे समर्थन के साथ उस व्यक्ति का मदद करते हैं, करेंगे, उस प्रत्याशी का मदद करेंगे। आज के इस कार्यक्रम से क्या लग रहा है कि सिवान या फिर बिहार में क्या मैसेज है? आज के देखिए, अब सिवान की धरती से आप देख रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजहुल हक साहब की धरती है। यहीं से जा रहा है मैसेज। सिवान का आज कार्यक्रम दिशा और दशा को बदलेगा बिहार के। आज का आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जो कार्यक्रम है अध्यक्ष जी का, और सिवान के धरती से जो ये कार्यक्रम
का जिस तरफ है गर्मी में, भीषण गर्मी में। है कि 24 की हुंकार सिवान से ही शुरुआत हुई। सिवान, यस यस, आप बिल्कुल मान सकते हैं, एकदम मान, उसका आगाज हो चुका है और सम्राट चल चुके हैं पटना से, और सम्राट पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो अभी सम्राट को कोई रुकने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बिल्कुल आपने देखा कि अरविंद कुमार सिंह जो गोरिया कोठी के रहने वाले हैं, पूर्व में इन्होंने निर्दलीय के तौर पे चुनाव भी लड़ा, अभी बीजेपी में है। इन्होंने कहा कि सम्राट चल चुके हैं और पूरे बिहार की दशा बदलेगी, यानी कि 2025 में बदलाव चाह रहे हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ हैं। इनका कहना है कि पूरी तरीके से और भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लोकल मुद्दे पर भी बातचीत, उन्होंने कहा कि अलायंस में जो भी आएगा उसका हम लोग साथ देंगे। अब देखना यह होगा कि 2024 में क्या बीजेपी के खाते में सीट जाती है या फिर अलायंस के खाते में, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर JP चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें, अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड, सिवान। कॉल करें 9431871300।